नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बेरवाल, स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, भारत के इस प्रधानमंत्री ने अपने 12 साल के कैरियर में कभी भी पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने मीडिया को गोदी मीडिया में कन्वर्ट कर दिया हो, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पत्रकारों से उनका हक छीन लिया हो कि आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते, ऐसे प्रधानमंत्री से विदेश में जब वो यूरोपियन कंट्रीज में एक दौरे पे गए थे नॉर्वे के साथ, वहां वो मीटिंग से स्टेज से जो ही उतर रहे थे, वहां की एक जर्नलिस्ट ने, हेले लेंग ने, उनसे सवाल पूछ लिया। सवाल पूछा, लेकिन यह सबको पता था कि इसका जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी कभी सवालों के जवाब देते ही नहीं। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं और मन की बात में सिर्फ वो खुद के मन की बात करते हैं, सामने वाले की क्या समस्या है, क्या चल रहा है, इसके बारे में बात नहीं करते। ऐसे प्रधानमंत्री से उम्मीद भी क्या कर सकते थे। हेले लेंग को पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी की आदत है सवालों के जवाब ना देने की, और प्रधानमंत्री जी गर्दन नीचे करते हुए उस सवाल का जवाब ना देते हुए वहां से निकल जाते। देखें आप ये वीडियो। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? हेले लेंग उनका पीछा नहीं छोड़ती है। जब प्रधानमंत्री लिफ्ट में से जा रहे होते हैं, उससे पहले वो फिर पहुंच जाती है, लेकिन इस पत्रकार को वहां रोक दिया जाता है और ये उनसे सवाल नहीं पूछ पाती है। Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, med pressefrihet nummer 1 i verden. Det står vi ved. इसके बाद में हेले लेंग ने अपने ट्विटर हैंडल पे कुछ लिखा। उन्होंने लिखा, ट्राई टू आस्क पीएम मोदी ए क्वेश्चन ऑन द वे टू द एलिवेटर टू। वही कि एलिवेटर के पास में मैं सवाल पूछने के लिए, इन्होंने लिखा, मैंने एलिवेटर की तरफ जाते हुए पीएम मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन बंद होते दरवाजे ने मुझे रोक दिया। वो सवाल पूछने वाली थी, लेकिन उससे पहले एलिवेटर का गेट बंद हो गया। मैं जानना चाहती थी कि क्या उन्हें लगता है कि मानवाधिकार उल्लंघनों और प्रेस की आजादी पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद वे नॉर्डिक देशों के भरोसे के हकदार हैं। ये हेले लेंग ने लिखा। इसके बाद में उन्होंने ये भी लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुड नॉट टेक माई क्वेश्चन। मेरे सवाल को नहीं लिया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू। मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था। नॉर्वे हैज द नंबर 1 स्पॉट ऑन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। मतलब जो नॉर्वे है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पे है। और अब बात करती है वो इंडिया की, एंड इंडिया इज एट 157। जो भारत है वो 157वें नंबर पे है और नॉर्वे 1 नंबर पे। किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। आगे लिखती है, कंपीटिंग विथ क्यूबा और फिलिस्तीनी, इनसे आप कंपैरिजन करते हो। इट इज आवर जॉब टू क्वेश्चन द पावर्स वी कोऑपरेट विथ। जो पावर में है उनसे हमें सवाल करने का हक है, ये हमारा जॉब है। ये लिखा हेले लेंग ने।
हिंदुस्तान में बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो वाकई में सवाल करना चाहते, लेकिन सही सवाल वो कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, देशद्रोह का केस दर्ज हो जाता है। ऐसे न जाने कितने पत्रकार हैं। कुछ खास पत्रकार उनके जो उनकी चाटुकारिता करते हैं, वो उनसे सवाल पूछते हैं, मोदी जी आप चूस कर आम खाते हैं या फिर काट कर? आप इतना काम कैसे कर लेते? आप 18-18 घंटे काम कैसे कर लेते? मोदी जी आप थकते क्यों नहीं? क्या खाते हैं? इस तरह के सवाल पूछते हैं। इतना कम सोकर कहां से इतनी एनर्जी आती है? कौन सा टॉनिक लेते हैं? इस तरह के सवाल जो चाटुकार मीडिया वाले हैं वो उनसे करते हैं। जब हेले लेंग ने अपने इस ट्विटर पे लिखा, इसके बाद में जो ये अपनी इंडिया इन नॉर्वे, इन्होंने कुछ लिखा। द एम्बेसी इज ऑर्गेनाइजिंग ए प्रेस ब्रीफिंग ऑन द प्राइम मिनिस्टर विजिट दिस इवनिंग एट 9:30 PM। मतलब इन्होंने लिखा कि 9:30 को इवनिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग है एट होटल रेडिशन ब्लू प्लाजा होटल। इस होटल में है। यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड आस्क योर क्वेश्चंस देयर। मतलब आप यहां पे आ सकते हो, आपका स्वागत है और आप सवाल पूछ सकते हो। इसके बाद में हेले लेंग वहां भी पहुंच गए। वहां पे हिंदुस्तान एम्बेसी के एक बीसी जॉर्ज थे, वो वहां मौजूद थे स्टेज पे। 2-4 बंदे और भी थे। वहां इस पत्रकार ने फिर से सवाल पूछे। Helle, I come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. लेकिन अब इस सवाल पूछने के बाद में जो जॉर्ज थे हिंदुस्तान के, वो बताने लग गए कि हिंदुस्तान इतने सालों से सभ्यता से है, ये है वो है। मतलब अब उन जॉर्ज को भी ऐसा रिप्लाई देना था जिससे मोदी साहब खुश हो जाएं कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया है, उनकी नजर में यह अच्छा कहलाए। Let me give a background of what India is and why should the world trust India. Let us look at the few challenges that the world faced in the last few years. COVID was a big challenge the world faced. And how do you test the trust on a country? One, what is a country? A country today has 4 elements. 1, population. 2, government. 3rd, sovereignty. And 4th, territory. So that is what makes a country a country. And we are proud that we are a civilizational country of 5,000 years old. Continuous civilization. Contributed immensely to the world. You look around, you see an India connect everywhere in the world. India has, the numbers which you see on your phones, it is originated in India. Shunya, 0, originated in India. Chess, originated in India. So we are proud of that civilization. Yoga, which the world admires today, it originated in India. ये पत्रकार बीच में उठ के चली भी जाती। We had a summit where large number of 20 world leaders came and इसके बाद में राहुल गांधी ट्विटर पे लिखते हैं, जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता
तो सवालों से डरने की जरूरत नहीं होती। जब दुनिया एक ऐसे प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबराकर भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि इनका जो ये वीडियो है जिसमें ये लड़की सवाल पूछ रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी इस सवाल का जवाब ना देते हुए वहां से सीधे निकल जाते हैं, तो ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। हिंदुस्तानी एम्बेसी के लोग कहते हैं कि ये कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जिसमें मोदी जी किसी पत्रकार के सवालों का रिप्लाई करें। यह ऐसा प्री प्लान्ड नहीं था, लेकिन इस बात की वजह से पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती हुई है। मौके की नजाकत को देखते हुए इसके पत्रकार के सवाल का जवाब देना चाहिए था, चाहे छोटे रूप में दे देते, लेकिन गर्दन नीचे करते हुए निकल गए। पूरी दुनिया में यह वीडियो वायरल हो गया। कुछ लोग इस पत्रकार को गलत ठहरा रहे कि मोदी जी से इस तरह के सवाल करने वाली ये कौन है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के सवाल मोदी जी से कोई नहीं कर सकता। अब हिंदुस्तानियों को आदत पड़ी हुई है, विदेशी लोगों को इस तरह की आदत नहीं पड़ी हुई। और नॉर्वे तो नंबर 1 पे है, अपन 157। कहां अपन फ्रीडम, मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में। ये अपने आप में सोचने वाली बड़ी बात है। भारत के कुछ लोग तो ये कह चुके हैं कि मोदी जी से क्या सवाल करना, वो सवालों से बहुत ऊपर हैं। आपको हक ही नहीं है, मतलब आप सवाल किससे कर रहे हैं। आप ये देखिए, इस चीज को देखिए, आपको सवाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी तो मतलब इंसानों से ऊपर हैं, बायोलॉजिकल हैं। रवि किशन जी का एक बयान सामने आया था कि मोदी जी के कदम इस तरह से हैं, उस तरह से हैं। मतलब आप क्या बोल रहे हो, कम से कम ये तो सोचो। लेकिन पूरी दुनिया में अच्छी खासी फजीयत हो चुकी है। इसके बाद में सुप्रिया ने लिखा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विच रैंक्स 157th ऑन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रनिंग अवे फ्रॉम ए क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय ए जर्नलिस्ट इन नॉर्वे विच रैंक्स नंबर 1 ऑन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये कह रही हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 नंबर पे है। उनसे नॉर्वे की एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया और नॉर्वे नंबर 1 पे आ। हाउ मच मोर कैन बी इम्ब्रेस इंडिया। इंडिया को कितना शर्मिंदा होना पड़ा, ये लिखा है सुप्रिया जी ने। लेकिन ये वीडियो वायरल हो चुका है। दोस्तों, मिलते एक नए वीडियो के साथ में, कुछ नई कहानी लेके।